किसान आंदोलन में दिए विवादित बयान के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत। तकरीबन 15 मिनट तक नड्डा और कंगना रनौत में बातचीत हुई। कंगना रनौत के बयान से बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया था। बीजेपी ने कहा था कि ऐसा बयान बीजेपी का नहीं है। कंगना रनौत को बीजेपी ने चेतावनी देते हुए विवादित बयान से दूरी बनाने की सलाह दी है। माना जा रहा है कि इसी संबंध में जेपी नड्डा और कंगना रनौत के बीच ये अहम मुलाकात है। हरियाणा चुनाव पर हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी है। बैठक में 15 से ज्यादा सदस्य शामिल हैं। नड्डा और शाह भी बैठक में मौजूद हैं। 90 उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी का मंथन जारी है। उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी फाइनल मोहर। देर शाम तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भेजा जाएगा। आज होने वाली सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी अंतिम मोहर। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सामाजिक समीकरणों को साधने में जुटी बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक भारी संख्या में मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा का मानसून सत्र नहीं बुलाए जाने से सूबे में बड़ा संवैधानिक संकट आ गया है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा विधानसभा भंग कर सकती है सरकार। संवैधानिक संकट में फंसे हरियाणा के सीएम सैनी ने जल्द कैबिनेट मीटिंग बुलाने का लिया फैसला। विधानसभा भंग करने को लेकर संविधान विशेषज्ञ की ली जा रही है राय। मानसून सत्र नहीं होने से हरियाणा के संवैधानिक संकट, 12 सितंबर से पहले सत्र जरूरी, नहीं तो भंग हो सकती है हरियाणा विधानसभा। नियमों के तहत 5 महीनों के भीतर ही विधानसभा का सत्र बुलाया जाना अनिवार्य होता है। 13 मार्च को बुलाया गया था विधानसभा का सत्र। हरियाणा में नई सरकार का गठन के बाद नायब सिंह सैनी को साबित करना था बहुमत। इसी के चलते 13 मार्च को एक दिन का बुलाया गया था विशेष सत्र। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की तीसरी लिस्ट। कटरा सीट से रोहित दुबे की जगह बलदेव राज शर्मा को बीजेपी ने दिया टिकट। बीजेपी की जारी हुई नई लिस्ट को लेकर कई नेता कार्यकर्ता नाराज। रोहित दुबे का टिकट कटने पर समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह, पूर्व अध्यक्ष सत्य शर्मा, पूर्व मंत्री बाली भगत, सुखनंदन चौधरी, अब्दुल गनी कोहली, श्याम चौधरी, अजय नंदा, नीलम लघे, कुलदीप राज के टिकट कटे। महाराष्ट्र में चुनाव ऐलान से पहले एक्शन में शरद पवार दिल्ली पहुंच रहे हैं। शरद पवार कल दिल्ली में समीक्षा बैठक में। शरद पवार गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शरद पवार से मुलाकात करेंगे और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शरद पवार ने केंद्र पर सुरक्षा को लेकर संदेह जताया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इंटरनल सर्वे कराया। सर्वे में कांग्रेस पार्टी का राज्य में 80 से 85 सीट जीतने का अनुमान है। एनसीपी पवार गुट को 55 से 60 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं उद्धव गुट 32 से 35 सीट मिल सकती है। कांग्रेस के सर्वे में बीजेपी को 55 सीटें, शिंदे की शिवसेना को 33 सीट और अजीत पवार के एनसीपी को 18 सीट मिलने का अनुमान है। जूनियर डॉक्टरों ने ठुकराई सीएम ममता बनर्जी की अपील। जूनियर डॉक्टरों का इनकार, कहा जब तक पीड़िता को डॉक्टर को न्याय नहीं मिलता तब तक आंदोलन वापस नहीं लेंगे। ममता ने कहा डॉक्टर सहयोगी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि घटना को इतने दिन बीत चुके हैं। ममता बनर्जी ने दी चेतावनी, कहा बंगाल चला तो नॉर्थ ईस्ट समेत दिल्ली भी महफूज नहीं रहेगा। पिछले 20 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं डॉक्टर्स। पश्चिम बंगाल में नया एंटी रेप कानून बनाया जाएगा। राज्य विधानसभा में 3 सितंबर को पेश किया जाएगा। नए कानून से जुड़ा यह बिल। ममता बनर्जी कैबिनेट में नए बिल को मंजूरी देगी। देश में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर टास्क फोर्स गठित करने वाला पहला राज्य बना गोवा। गोवा मेडिकल कॉलेज के डीन टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद देश भर के मेडिकल कर्मियों में डर का माहौल है। कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर विपक्ष के हमले से बिफरी ममता बनर्जी ने दी धमकी। बंगाल सीएम ममता ने कहा असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी चलेंगे। बंगाल सीएम ममता की धमकी पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हेमंता ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, असम को धमकाने या डराने की कोशिश न करें ममता। बंगाल सीएम की विभाजनकारी बयान पर हेमंता ने हैरानी जताई।
बीजेपी के बंगाल बंद पर सीएम ममता का जवाब, बीजेपी को झूठी और अहंकारी पार्टी बताया, सीबीआई और ईडी को भी निशाने पर लिया, बंगाल को बदनाम करने की साजिश का लगाया आरोप। ममता बनर्जी के जवाब के बाद बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा ममता बनर्जी सरेआम धमका रही हैं, पश्चिम बंगाल में कानून का राज नहीं, पश्चिम बंगाल में संविधान को खतरा है, डॉक्टरों को डरा रही है ममता सरकार। कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर चौतरफा हमलों के बीच टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का बयान सामने आया, महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए कड़े केंद्रीय कानून की मांग, 3 से 4 महीने में नया कानून न बनने पर दिल्ली में आंदोलन की चेतावनी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरजीकर अस्पताल कांड के खिलाफ मार्च निकालने की इजाजत मिल गई है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज कॉलेज स्क्वायर से शाम बाजार तक मार्च निकालने की अधीर को अनुमति दी है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव की अगुवाई में पार्टी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा, राज्य में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में वर्ग विशेष के अधिकारियों को हटाए जाने की लेकर की थी शिकायत। आचार संहिता उल्लंघन मामले में आजम खान को राहत, कोर्ट ने आजम खान को बरी किया, कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। आजम पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का था आरोप। जम्मू कश्मीर में टिकट बंटवारे पर बीजेपी में कलह, छम से राजीव शर्मा को टिकट देने पर बढ़ा विरोध, बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा, कार्यकर्ताओं का आरोप बाहरी को टिकट दिया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 17 उम्मीदवारों की नई सूची की जारी, पीडीपी की नई लिस्ट में खुर्शीद अहमद और बशीर अहमद जैसे नेताओं के नाम शामिल। शिवाजी की मूर्ति ढहने को लेकर सीएम शिंदे ने कहा, शिवाजी महाराज की एक नई विशाल प्रतिमा का जल्द होगा निर्माण, मूर्ति ढहने में दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने को लेकर राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने राज्यवासियों से मांगी माफी, कहा देवता तुल्य शिवाजी की प्रतिमा का गिरना बेहद खेदजनक है, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। शिवाजी की प्रतिमा गिरने की घटना के विरोध में महाविकास आघाड़ी करेगी प्रदर्शन, मुंबई में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले भी विरोध प्रदर्शन में होंगे शामिल। एमवीए ने प्रतिमा निर्माण में महाघोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा ढहने को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। प्रियंका ने लिखा, पंडित नेहरू जी के समय में बना भाखड़ा नागल और हीराकुंड के अलावा आईआईटी, आईआईएम, एम्स सब सलामत है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली की डीटीसी बस में यात्रा की, राहुल गांधी ने कंडक्टर से टिकट लेकर यात्रा की। राहुल गांधी ने डीटीसी बस के कंडक्टर और ड्राइवरों से बात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। केंद्रीय कैबिनेट ने 3 नए रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, देश में 12 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में बनेंगे औद्योगिक क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी बनेंगे औद्योगिक क्षेत्र। यूपी के फर्रुखाबाद में 2 सहेलियों की संदिग्ध मौत पर राहुल गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी के राज में न्याय की उम्मीद करना गुनाह है, दोनों लड़कियों की पेड़ से लटकी लाश मिली थी। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने बुधवार को जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली से रांची पहुंचे चंपई ने कहा, अगर शिबू सोरेन स्वस्थ होते तो नजारा कुछ और ही होता। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन के करता धरता मनोज जरांगे पाटिल आगामी विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। जरांगे कई बार खुले मन से जरूरत पड़ने पर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं। पंजाब कैबिनेट की आज अहम बैठक, सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा सहित कई अहम मुद्दों पर होगा मंथन। जम्मू कश्मीर में चुनाव ऐलान के बाद बौखलाए आतंकी, कुपवाड़ा के अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर, 3 आतंकियों को मार गिराया गया। आतंकियों को 3 अलग अलग जगहों पर घेरा गया है। राजौरी, कुपवाड़ा और पुंछ ने आतंकियों की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन किया है। राजौरी में 2 से 3 आतंकियों को घेरा गया है। राजौरी के खास इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच भारी फायरिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने पर किया भंडाफोड़, पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स के साझा ऑपरेशन में कृष्णा घाटी के सिंधरा जंगल में 6 चाइनीज हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। पटना के पुनपुन में बड़ा हादसा हुआ है। पूजा और सत्संग सुनने आए लोगों पर गिरी है दीवार, 40 से ज्यादा लोग हादसे में घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अचानक से शुरू हुई तेज बारिश के कारण मकान की दीवार गिर गई, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। घायलों में महिला और बच्चे ज्यादा हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई पड़ा, सड़कों पर लगा लंबा जाम, लोग हुए परेशान। दिल्ली की कई मुख्य सड़कों पर जल जमाव दिखाई दिया। थोड़ी देर की बारिश में सड़कों पर सैलाब, धौलाकुआं इलाके में रेंग रेंग कर चली गाड़ियां।
दिल्ली के आईटीओ में कई किलोमीटर का जाम लग गया। दफ्तर जाने वाले लोग परेशान नजर आए। पुलिस ट्रैफिक की मदद से लोगों को जाम से निजात मिली। दिल्ली के अलावा नोएडा और गाजियाबाद में भी बुरा हाल है। चमचाबाद के बाद सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लग गई। दिल्ली के धौला कुआं, आईटीओ, मयूर विहार, वेंकटेश्वर कॉलेज समेत कई जगहों पर पानी पानी सड़कें नजर आई। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की चेतावनी दी थी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों की भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में येलो अलर्ट। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन मुस्तैद। सड़कों पर सैलाब, लोग परेशान। लोगों के घरों में भी घुसा पानी। वडोदरा में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़े। सड़क पर रखी गाड़ियां डूब गई। कमर तक पानी। लोगों के घरों में भी भर गया पानी। वडोदरा से बार बारिश को डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूबी नजर आई। गुजरात में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है और उससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खेड़ा और आनंद जिले के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवार और मवेशियों के साथ गांव से दूर हाईवे पर ऊंचाई वाली जगह पर शरण ले ली है। बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे सैकड़ों परिवार नजर आए। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से हाहाकार मच गया। मौज बांध में पानी की भारी आवक के बाद बांध के 27 दरवाजे खोल दिए गए। बांध के गेट खोले जाने के बाद मनोज नदी में बाढ़ के हालात बन गए हैं। स्थानीय मंदिर पानी में डूब गया है। निचले इलाकों में बसे लोगों को आगाह किया गया है। बड़ोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर जाने वाली सड़क बारिश के बाद ध्वस्त हो गई है। सड़क पूरी तरह से धुली हुई नजर आ रही है। 1 महीने पहले ही सड़क का निर्माण किया गया था। स्थानीय लोगों में गुस्सा है। बारिश के बाद धंबोई के पास राजली क्रॉसिंग पर सड़क पूरी तरह से उखड़ गई है। स्थानीय लोग सड़क निर्माण में करप्शन को जिम्मेदार बता रहे हैं। दिल्ली में रणहोला थाने के नगली विहार इलाके में एक घर में महिला की हत्या हो गई है। महिला के पति पर शक का आरोप है। पति मौके से फरार हो गया है। हाल ही में अशोक ने कुछ दिन पहले एक महिला को अपनी पत्नी बताकर कमरा लिया था, लेकिन महिला की गला रेतकर हत्या के बाद मौके से अशोक फरार है। पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला कर दी है। रामनगरी अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव है। IHRCCC के चीफ डायरेक्टर बीपी सिंह बोले, सम्मेलन देश में युवाओं और नई ऊर्जा को भाईचारे का संदेश देगा। अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव में दिग्गज नेता, राजनेता समेत संत समाज लेकर हिस्सा। अयोध्या के इतिहास में पहली बार किया जा रहा है ऐसा सम्मेलन। 26 सितंबर से 28 सितंबर के बीच अयोध्या में आयोजित होने वाला है यह सम्मेलन। महोत्सव के दौरान समाज का हर वर्ग लेगा हिस्सा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा जेड प्लस से बढ़ाकर ASL हुई। आईबी ने खतरे को लेकर किया था अलर्ट। संघ प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा में बढ़ोतरी। नई सिक्योरिटी के बाद CISF की टीम उस स्थान पर पहले से ही मौजूद रहेगी जहां मोहन भागवत को जाना होगा। CISF सूत्रों के मुताबिक भागवत अब जिस भी कार्यक्रम में जाएंगे उससे पहले CISF सुरक्षा को ओके करेगा, तभी वो वहां पर जा सकेंगे। एम्स के डॉक्टरों ने नेत्रदान के लिए जागरूक किया। एम्स डायरेक्टर समेत सभी बड़े डॉक्टरों ने पदयात्रा कर लोगों को आंख दान करने के लिए जागरूक किया। एम्स के डॉक्टर्स ने वॉक फॉर आई कार्यक्रम के तहत चलाया जागरूकता अभियान। लोगों के जीवन में रोशनी आए, इसमें आंख से दिखना बंद हो गया। एम्स ने नेत्रदान पखवाड़े का किया आयोजन। डॉक्टर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एम्स के डायरेक्टर समेत कई डॉक्टर्स ने इस अभियान को सराहा। ये जो है आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से, कई दशकों से ये जो है पूरे देश में ये राष्ट्रीय पखवाड़ा मनाते हैं। 25 अगस्त के से शुरुआत होती है और 8 सितंबर तक इसका जो है सेलिब्रेशन चलता रहता है। सेलिब्रेशन इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो नेत्रदान जो लोग करते हैं उनके परिवार के लिए, हमारे लिए एक तरह से यह सेलिब्रेशन ही है और हम इसको मनाना चाहते हैं। आज का सुबह का जो वॉक था हमारा, उसका मेन मुद्दा था कि लोगों में जागरूकता फैलाना। आपने देखा होगा कि पूरी एम्स की फैमिली, डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास से लेके आई बैंक के, नेशनल आई बैंक के चेयरपर्सन डॉक्टर राधिका टंडन और हमारी पूरी स्टाफ इसके साथ थी। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक। राजपुर कला गांव में दिखा भेड़िया। वन विभाग अलर्ट। भेड़ियों को पकड़ने के लिए मौके पर टीम मौजूद। यूपी के बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने डेरा डाला। आदमखोर भेड़ियों की तलाश में वन विभाग ने ड्रोन कैमरों को भी लगाया। वन विभाग के ड्रोन कैमरे में कैद 3 से 4 भेड़ियों का झुंड दिखा। पुलिस के मुताबिक भेड़ियों के हमले में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग जख्मी हुए हैं।
अब तक 4 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। 2 और भेड़िए सक्रिय हैं। इन्हें पकड़ने के लिए ड्रोन और ट्रैंकुलाइजर का सहारा लिया जा रहा है। राइफल और लाठी के साथ भेड़ियों पर रखी जा रही है नजर। भेड़ियों के आतंक के चलते वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने भी बहराइच का दौरा किया है। गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारियों से लाखों की लूट की। NH9 के पास अंडरपास के पास ये वारदात हुई। बाइक सवार बदमाशों ने एक कारोबारी को निशाना बनाकर लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया। मौके से फरार हुए बदमाश पुलिस जांच में जुटी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अहानुद्दीन अमानुल्लाह के पटना स्थित आवास में चोरी की घटना सामने आई। पटलिपुत्र थाने में चोरी की FIR दर्ज की गई है। दिल्ली के जगतपुर इलाके में DTC बस में आग लग गई है। आग का गोला बनी बस, सवारी से भरी बस में आग लग गई। धू कर जल गई है बस। ड्राइवर को जानकारी दी गई, जिसके बाद बस को रोका गया। रोमांचक तरीके से पकड़ा गया अंतर्राष्ट्रीय सप्लायर। आरोपी का रोमांचक तरीके से पकड़ा गया। 900 किलोमीटर का पीछा करने के बाद नेपाल